ओके। सो आज का टॉपिक है कि क्लस्टर एनवायरनमेंट में आप वॉल्यूम बनाते हो, राइट? एक सर्विस क्रिएट की है आपने, 3 या 4 रेप्लिका बनाया उसका, राइट? तो जब आप सर्विस क्रिएट करते हो तो ऑफ कोर्स टेम्पररी वॉल्यूम तो बन ही जाता है ना? तो वो जब रेप्लिका डिलीट होता है तो टेम्पररी वॉल्यूम भी डिलीट हो जाता है ना? और जब हम नया रेप्लिका बनाते हैं, सपोज 3 रेप्लिका चल रहा है, आपने 6 बनाया, तो वो किस नोड पे बनेगा, है ना? कहाँ बनेगा, है ना? वो सब शेड्यूलर डिसाइड करता है। वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, है ना? शेड्यूलर डिसाइड करता है ऑटोमेटिकली कि कहाँ उसको जाके कहाँ पे रिसोर्स फ्री है, किस नोड पे, और वहां पे वो जाके एग्जीक्यूट हो जाता है ना, रन हो जाता है। ठीक है। तभी जो भी वॉल्यूम बन रहा है वो शेयर्ड नहीं होता है। आप एक सर्विस क्रिएट करते हो तो ऑफ कोर्स वॉल्यूम तो बनता ही है ना, हर कंटेनर में, हर पॉड में वॉल्यूम तो टेम्पररी बनता ही है, बट वो टेम्पररी होता है। आपको अगर परमानेंट डेटा रखना है कि अगर मेरा पॉट डिलीट भी हो जाए तो मेरा डेटा सेफ रहे, राइट? तो उसके लिए आप क्या करोगे, है ना? तो देखो, हम लोग एक एनएफएस का माउंट पॉइंट बनाते हैं, ठीक है? और एनएफएस का माउंट पॉइंट, मेरे पास 3 नोड का क्लस्टर है, ठीक है? मुझे भी स्टेप सारे पता नहीं है, बट मैं चैट जीपीटी और डीप सीक का हेल्प लूंगा, ठीक है? तो मेरे पास 3 नोड का एक क्लस्टर है, ठीक है? सारे नोड रेडी है, एक्टिव है, और इसमें एक जो है मैनेजर है, और 2 नोड जो है वो वर्कर है ना? तो नोड 1, नोड 2, नोड 3, क्लस्टर इन हेल्दी स्टेट, ठीक है? अभी मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक एनएफएस माउंट पॉइंट बनाता हूँ। एक नोड को मैं सर्वर बना दूंगा, एनएफएस सर्वर, और बाकी जो 2 नोड हैं उनको एनएफएस क्लाइंट बना दूंगा। और एक फाइल सिस्टम जो कॉमन है ना, वो मैं अ, बनाऊंगा, और वो शेयर्ड रहेगा तीनों नोड पे। और उस शेयर्ड फाइल सिस्टम से हम एक वॉल्यूम बनाएंगे, ठीक है? जो कि तीनों नोड पे रहेगा। तो ट्राई करते हैं हम लोग पहले एनएफएस सेटअप करने के लिए, ठीक है? तो बहुत इजी है। आप सूडो अपडेट चला दीजिए, और ये चला दीजिए फर्स्ट नोड पे। देखो क्या बोल रहा है, सेटअप एनएफएस सर्वर ऑन नोड 1, ठीक है? तो मैं नोड 1 पे जा रहा हूँ, और ये मेरा नोड 1 है। मैं यहाँ पे रन कर दिया, ठीक है? तो मेरा सिस्टम अपडेट भी हो रहा है, और एनएफएस का पैकेज भी इंस्टॉल हो रहा है। दोनों हो गया काम, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्रिएट अ शेयर डायरेक्टरी। ओके। तो मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जो ये डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, मैं इसी को यही नाम रख देता हूँ, ठीक है? मैं अभी चेंज नहीं करता हूँ, और मैं इसको कॉपी करता हूँ, पहले नोड पे रन कर देता हूँ। इसको परमिशन भी मिल गया, और ls-lt करके आप देख लो, ठीक है? अभी 0 फाइल्स है इसमें, ये बन गया। नेक्स्ट, कॉन्फ़िगर एक्सपोर्ट। ऑफ कोर्स आपको, आपने अगर सर्वर बनाया है तो एक्सपोर्ट तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना, है ना? तो ये इसकी फाइल होती है एक्सपोर्ट की, है ना? इस फाइल को आप कॉपी कर लो, और फर्स्ट नोट पे जाओ, वी करो, और वी एक्सपोर्ट कर लो, ठीक है? ओके, वी एक्सपोर्ट कर लिया। अभी इस लाइन को आप ऐड कर लो, ठीक है? किसमें, एक्सपोर्ट वाले में। और ये क्या दिया है, आपका सबनेट दिया है ना? जो आपका नेटवर्क का रेंज है, नेटवर्क का रेंज है आपके सिस्टम का, ठीक है? तो मेरे सिस्टम का जो रेंज है वो 192.168 है, और 24 है। तो आप आई एफ कॉन्फ़िग करोगे ना, उसमें आपको ये डिटेल दिखा देगा, ठीक है? तो जैसे मान लो कि
IPASH। तो मैं यहाँ पे गया, तो मेरा सीरीज जो है ये वाला है ना। तो यहाँ पे आगे मैं 0 0 दे दूंगा कि इस सीरीज में जो भी आए, इस नेटवर्क में जो भी सिस्टम आए, उस पे ये, और उस पे अगर NFS क्लाइंट चल रहा हो तो ये माउंट हो जाए, है ना। वहां पे रीड राइट जो परमिशन मैंने दे रखा है वो इस पे एप्लीकेबल हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, ओके, तो ये वाला लाइन जो है ऑलरेडी है इसमें, तो मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ और एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। तो इट सीम्स गुड। ठीक है, एस्केप आई 0 दे दो। ठीक है, ये हो गया, मैंने सेव कर दिया इसको। और अब क्या करना है मुझे, एक्सपोर्ट एफएस, इसको जो है अप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये अप्लाई हो जाएगा, हो गया। अभी मुझे, एंड स्टार्ट द सर्विस, फाइन, आई विल स्टार्ट द सर्विस एंड इनेबल इट ऑल्सो। ठीक है, डन। तो अभी देख लेते हैं, सिस्टम CTL स्टेटस और NFS सर्वर, तो ये इनेबल्ड है, ओके, एंड एक्टिव है, एक्टिव है, इनेबल्ड है, फाइन। अब मैं नोड 1 पे सर्वर के साइड में मेरा काम हो गया। अभी मुझे क्लाइंट नोड पे जाना है, तो अगर मैं डॉकर नोड LS करता हूँ तो मेरे पास दो नोड हैं जिनको मैं एज ए, ये क्लस्टर के नोड ही है ना, क्लस्टर के मैनेजर वर्कर नोड है ना। तो मेरे पास दो नोड है, 3 नोड का क्लस्टर है ये, नोड 02, नोड 03। ये कॉन्सेप्ट सिमिलर आपको कुबरनीटीज में भी मिलेगा, ओपन शिफ्ट में भी मिलेगा, है ना, कि शेयर्ड फाइल सिस्टम में कैसे आप वॉल्यूम बनाते हो। ठीक है, आप इसको स्पेशली डॉकर से रिलेट मत करो, है ना। आपको वॉल्यूम कुबरनीटीज में भी बनाना पड़ेगा। हाँ, वॉल्यूम बनाने का तरीका अलग होगा, ऑफ कोर्स डॉकर में अलग है और कुबरनीटीज में अलग है। तो थोड़ा सा ओपन शिफ्ट में हो सकता है थोड़ा और अलग हो, है ना। तो कॉन्सेप्ट वही है कि अगर आप शेयर्ड फाइल सिस्टम नहीं बनाओगे तो फिर वॉल्यूम लोकली रखोगे, तो पॉड अगर वो डिलीट हो गया और नया पॉड बना, तो फिर कैसे वो उसको वापस अ, समझेगा, है ना, उसको कैसे मिलेगा वो पाथ। तो इसलिए एक शेयर्ड फाइल सिस्टम रहता है जो कि सारे नोड पे, सारे क्लस्टर नोड पे अवेलेबल रहता है ऑल द टाइम। ठीक है, और डेटा जो है रीड राइट वहीं से होता है जब आप सर्विस क्रिएट करते हो, है ना। तो डॉकर सर्विस क्रिएट करते हो, फिर आप एक वॉल्यूम अटैच करते हो, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पे रहती है, ओके। तो ये मेरा हो गया काम, मास्टर पे मेरा, मैनेजर पे मेरा काम हो गया, ठीक है, ओके। नाउ स्टेप टू में क्या है कि नोड 2 पे जाओ और नोड 3 पे जाओ, और सेम इसका जो NFS का क्लाइंट वर्जन है वो इंस्टॉल कर दो, है ना। तो मैं नोड 2 पे गया, सिंपल यहाँ पे मैं रन कर दिया, और नोड 3 पे भी गया और यहाँ पे भी रन कर दिया। सिंपल है ना, कॉपी पेस्ट है, राइट। सो अभी नोड 3 पे NFS का क्लाइंट जो है इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, डन हो गया। यहाँ पे भी डन हो गया, मतलब मेरा NFS का क्लाइंट का जो सॉफ्टवेयर है ना, वो इंस्टॉल हुआ है। बट अभी ये NFS सर्वर का क्लाइंट अभी नहीं बना है, क्योंकि हमने कुछ इधर इसको बताया नहीं है अभी, तो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे उसके लिए, वापस जाओ इसमें, ठीक है। अभी आप MKDIR क्रिएट अ माउंट पॉइंट, है ना, आप एक माउंट पॉइंट बना दो। तो दोनों नोड पे, है ना,
तो मैं नोट 2 पे गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल है। ओके, दोनों नोट पे मेरा माउंट पॉइंट तैयार हो गया। ठीक है, माउंट पॉइंट इसलिए बनाया मैंने कि मैं माउंट करवाऊंगा जो मैंने सर्वर पे बनाया है, वो पाथ यहाँ पे मैं बाइंड करूंगा, एक तरह से बोल लो, या माउंट करूंगा यहाँ पे, है ना। तो ये मेरा माउंट पॉइंट तैयार हो गया। एंड माउंट द शेयर डायरेक्टरी। ठीक है, तो कमांड क्या है? माउंट एनएफएस सर्वर आईपी, उसका पाथ, एंड देन एनएफएस, जो आपने यहाँ पे ये पाथ बनाया है, इस पे आप इस सर्वर के पाथ को आप यहाँ पे माउंट करवा रहे हो। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं यहाँ पे माउंट ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो मैं पहले सेकंड नोट पे जाता हूँ और थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको आसानी से दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं होस्ट नोड पे जाता हूँ और पिंग करता हूँ डॉकर नोड 01। तो इसका आईपी क्या दिखा रहा है? 168 192 168 74 153। तो ये मेरा एनएफएस सर्वर है। तो अभी मैं इस पाथ को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो ये आईपी है, इस आईपी को मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो ये वाला आईपी उठा लिया मैंने, ये 153 153। ओके, एक्सेस डिनाइड बाय सर्वर वाइल माउंटिंग 74। ओके, माउंट नहीं हुआ है, ये क्या एरर दिखा रहा है? टू शेयर, देखता हूँ, है ना, कुछ परमिशन शायद मिस कर दिया हमने। ओके, ओके, आई थिंक राइट, फाइन 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 फाइन, एक्सपोर्ट एफ एस आर ए। ओके, तो मुझे पहले वीएम पे जाना पड़ेगा, वी आई ई टी सी एक्सपोर्ट्स, इसके बाय 74, एक्सपोर्ट एफ एस आर ए। ठीक है, अभी वापस मैं ट्राई करता हूँ माउंटिंग, स्टिल इट्स शोइंग एरर। सो लेट मी, ओके, तो ये एक्सेस इशू इसलिए आ रहा था कि मैंने पाथ जो है थोड़ा गलत दे दिया था, है ना। तो अभी अगर मैं डी एफ टी एच कर रहा हूँ, तो ये एनएफएस का माउंट पॉइंट जो है, पाथ, सर्वर का पाथ जो है, मेरे इस नोड पे रेडी है। ठीक है, माउंटेड है। तो मैं फिर से इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ और थर्ड नोड पे जाता हूँ। डायरेक्टरी मैंने बना दिया है, एम एन टी में एनएफएस शेयर। ठीक है, तो डी एफ टी एच करता हूँ, डन।
अभी मेरा तीनों नोड पे एनएफएस का माउंट पॉइंट जो है वो अवेलेबल है, राइट। अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे, मेक इट परमानेंट ऑन क्लाइंट, कि अगर क्लाइंट रिबूट भी हो जाए तो ये पाथ जो है उस पे अवेलेबल रहे। तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा और वी आई ई टी सी एफ एस टैप करता हूँ, ठीक है। तो शिफ्ट जी कीपो, और मैं इसको लिख देता हूँ, ओके। थर्ड नोट पे जाता हूँ, वी आई ई टी सी एफ एस टैप, ठीक है। तो एस्केप आई, और ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है, डन। तो अभी परफेक्ट है, मेरा एनएफएस माउंट हो गया, ठीक है। नाउ माउंट ए चला दो, ओके। तो माउंट ए वैसे तो माउंटेड है, बट फिर भी कोई एरर तो नहीं दे रहा है ना, इसलिए मैं इसको एक बार कंफर्म कर ले रहा हूँ, ठीक है। और सर्वर एंड पे एक बार देख लेते हैं। तो मीडिया टेस्ट वन, तो फाइन। तो अभी मेरे तीनों सिस्टम पे जो है ये पाथ अवेलेबल है एनएफएस का, ठीक है। नाउ लेट मी चेक ऑन चैट जीपीटी, क्रिएट अ डॉकर सर्विस विथ वॉल्यूम, वॉल्यूम शुड बी ऑन एनएफएस पाथ 6 replicas, make it 3 replicas, volume path should be inside newly created NFS, okay, on all 3 nodes, ठीक है। NFS path service is HTTPD, okay, let's see. So so this is the NFS server IP, this is the path, and you want to volume data, okay. So this is inside my container, okay, fine. So I'll use this image httpd 3 replica. So create directory on NFS server, this is already done. uh, uh, Fine, it's giving the permission, okay. All SOM nodes, okay, this is done. Let me tell him that
This path is already available. Okay. NFS path is already created on all three nodes. Right? So now he's changing the statement. Fine. So just create subdirectory on mounted NFS. Fine. So he's creating a subdirectory under HTTPD data and then giving us 777 permission. Fine. On any one node, preferably manager node. Fine. So let me do this. So this is my manager node. Done. Okay. So just I created one directory under the NFS mount point. Fine. Ensure this folder is available on all nodes. Since NFS is on any node, preferably manager node, ensure this folder is available on all nodes. Okay, so this folder is already available on all three nodes, right? Now create a directory. So Docker's volume create, fine. He's creating a directory and create a Docker volume with bind mount. NFS is pre-mounted, fine. So just copy. It's creating Docker volume create local none, and then the volume name is httpd NFS volume. This is the name, okay? So I'm giving the right. So let me check Docker volume ls. So this one is created, fine. HTTPD NFS volume, HTTPD NFS volume, okay, fine. So this is created. Docker volume inspect, fine. He's checking the detail, but it's okay. Now it's creating Docker service create name HTTPD NFS replica 3, then mounting inside the container, okay, and source is HTTPD NFS volume, okay, what we created, fine. So and mounting inside the container, this is the path. So let me copy and change the port number because I'm not sure this port is 8088. I'll give. Okay. So now my service is getting created. It's in progress. Okay. So we will verify whether whatever data we are no uh, saving on other nodes, it's there on the common path or not. So 1 by 3, 2 by 3, 3 by 3 is preparing. Fine. So this is the path USR local Apache htdocs.